बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, पहले प्रॉपर्टी संभालने के संस्कार तो दे दो। संस्कार नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला देंगे, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार देना सीखिए। एक सर्कस था, आजकल तो सर्कस बंद हो गए। आपने कभी सर्कस देखा है? पहले बहुत सर्कस होते थे, हम लोग जाते थे देखने के लिए। सर्कस में शेर हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, वो अपना गेम खेल खेल के हमारा मनोरंजन किया करते थे। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। अचानक सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अब भाई सर्कस नहीं होंगे, क्योंकि सर्कस में शेरों को बंदी बनाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस, भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। अब इस पर टीम बैठी, रिसर्च टीम, कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे, ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए, तो कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे, इनको ही खाएं। तो कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 8 शेर मारे गए। याद रखना मेरी मां, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं, एक्चुअली वह माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पांव में खड़ा होना सिखाइए। उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए। और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले। यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है, तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन? क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है, तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और एक ही बेटा था। और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा, साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं, वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया। अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले। अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूं, जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है। तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना। मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है, और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को पहले कमाने दीजिए, कंधे मजबूत कीजिए, उनको परखिए कि ये बच्चे मेरे कितने योग्य हैं, पहले से ना पकड़ा दीजिए उनको। मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी मैंने पढ़ी, हमारी हिंदी की बुक में थी ये कहानी। मुंशी प्रेमचंद्र इसको लिख रहे हैं। कहानी का नाम था अपनी कमाई। अपनी कमाई। इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए शांति से, शांति से केवल कथा सुनिएगा।
7वीं क्लास में हमने जो कहानी पढ़ी थी हमें आज तक याद है, और केवल याद नहीं है, हम इसे फॉलो करते हैं, इसे चरितार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं। ये कहानी हमारे हृदयों को छू गई। वो कहानी क्या थी सुनिएगा। आपने भी 7वीं क्लास में पढ़ी हो शायद, हमने पढ़ी है। अपनी कमाई। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया, राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकालकर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा, रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए, कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया, मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया, बुआ जी पैसे, सबने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम, कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। पटकते ना लोहे क्यों, घन पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है। कुम्हार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा, ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं, और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में, वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे। तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है इस पैसे के लिए, इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं। नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप स्कूल, उनमें शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार तो केवल माँ बाप के स्कूल में ही मिल सकती है, माँ बाप और गुरु ही उसे संस्कारी बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को संस्कारी बना सके। 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। प्रिय भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, इतना बढ़िया उपदेश दिया कि 12 बच्चे, उनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और बाकी बच्चे धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषभदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते भगवान के अवतार थे, सो भगवान में ही लीन हो गए। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म चालू हो गया, यहीं से जैन की उत्पत्ति हुई।
ऋषभदेव जी इनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव भगवान जो कि 24 अवतार में एक अवतार है। तो ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने भी संबोधित किया और प्रजा से संबोधन करते हुए कहा कि देखो, ये मानव का देह हमें क्यों मिला है। बहुत कुछ समझाया, कोई समझने वाला नहीं। तब भरत जी ने कहा, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ भी पर। ऊपर चक्र जो ध्वजा लहरा रही है उसी चक्र पर स्थापित है। प्रिय भक्तों, आप अपने संस्कारों की ओर बढ़िए, अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए। किसी और संस्कार, किसी और संस्कृति को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपकी कम है क्या? हमारे यहाँ कितना, हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी हैं, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। भारत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। आपको नहीं, अच्छा, भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ मॉडल किचन, ये किचन, फलानी किचन। हमसे मरने का मैप बनवाओ, कैसे मरना है। हम जीने का भी आपको मैप बना के देंगे, मरने का भी मैप बना के देंगे। जो व्यक्ति मरना जान गया, याद रखना, मरना भी एक उत्सव है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े मरने पे भी बजते हैं, हाँ या ना? आगे आगे बाजे बजते जाते हैं ना, डम 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 डम। अच्छा ये बताओ, मरने पे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज अज्ञानवश लोगों ने उस उत्सव को रोना बना दिया है, केवल रोने का टाइम बता दिया। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। इस मिलन के दिन को ही तो मौत कहते हैं। मरना, इसमें रोना किस बात का? आइए स्पष्ट करते हैं। मरने का मैप सुनिएगा, मरने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम आपको मरने की प्लानिंग समझा रहे हैं। कैसे मरना होगा? जब मरने का समय निकट आए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जब मैं मरूं तो यमुना का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो। भगवान कृष्ण ने पुराणों में कहा है कि जिसके मुख में तुलसी का दल होता है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल होता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभागा क्यों ना हो, यदि गंगा जल उसके मुख में है और तुलसी का दल उसके मुख में है और राम का नाम उसके जिह्वा पर, होठों पर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, मैं उसकी सदगति करूंगा। केवल इन बातों का वो ध्यान रखे। इसलिए तुलसी, हाँ, जब कोई मरे तो उसे सबसे पहले जमीन पर लिटा दो, गाय का गोबर लीप करके। अब तो गोबर की व्यवस्था नहीं है, घर इतने बढ़िया बन गए हैं कि गाय के गोबर से पत्थर को थोड़ी, इटालियन पत्थर में गाय का गोबर थोड़ी लगाएगा कोई, परंतु पद्धति यही है कि गाय का गोबर से लीप करके सामने नहीं आती। छोटी छोटी नदियां जो होती है ना, थोड़ा सा पानी पा करके उफनने लग जाती हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाती हैं। गर्मी में सूखी पड़ी थी और जरा सा पानी गिरा तो बाढ़ आ गई। छोटे छोटे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा धन पाया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाई तो अहंकार में घूमने लगे।
अहंकार किन्हें आता है और अहंकार आने की संभावना किसे है? अहंकार उन्हीं को आता है भक्तों जो अपने आप को कर्ता मान के चलते हैं, मैं कर रहा हूं। भरत जी को अहंकार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने सिंहासन पर राम जी को बिठा रखा है। जो व्यक्ति अपने सिंहासन पर स्वयं बैठा है वो तो अहंकार का शिकार होगा ही, आज ना सही कल। पर जो ये मान के चल रहा है कि सिंहासन राम जी की है और हम तो इनके चाकर बनकर के सेवा कर रहे हैं, जो ये भाव रखकर जीवन यापन करते हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता और अहंकार नहीं आएगा तो जीवन सवर जाएगा। अहंकार की बात चली तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी राम जी की पादुका लेकर गए। रामचरितमानस में पहला कांड है बाल कांड। पहला कांड है भगवान श्री राम जी का बाल कांड, जिसमें जन्म होता है राम जी का, बाल लीलाएं होती हैं। ये सब बाल कांड का अंग है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी का जब विवाह होकर अयोध्या आते हैं, वहां से अयोध्या कांड स्टार्ट होता है। रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या में जितनी भी लीलाएं हुई, राम जी का विवाह जब होकर आया, दशरथ जी का विचार हुआ कि राम को राजा बनाए, मंथरा के द्वारा कैकेयी का भड़काना, और भरत जी राम का दर्शन करने चित्रकूट आए और खड़ाऊं लेकर जब तक नहीं गए तब तक अयोध्या कांड ही चलता रहा। और जब अयोध्या लौटकर भरत जी वापस गए तो राम जी श्री भरत जी जब नंदीग्राम में रहने लग गए, उसके बाद से अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। एक दिन राम जी चित्रकूट में बैठे माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। राम जी माता सीता के बालों में अपने हाथ से जंगल के पुष्प तोड़कर लाते हैं और राम जी अपने हाथ से पुष्पों की एक माला बनाते हैं और सीता माँ के बालों में चोटी के बीच में वो पुष्पों का हार राम जी बालों में लगाते हैं। अर्थात राम जी आज फूलों से माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। कानों के लिए सुंदर से पुष्पों के बाले बनाए हैं, पुष्पों की राम जी ने चूड़ियां बनाई हैं, माता सीता का श्रृंगार श्री राम जी कर रहे हैं। यह दृश्य इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। अच्छा, ये बाप बेटे दोनों ना बड़े शक्की स्वभाव के हैं, इनको शक रहता है। ये जो इंद्र है ना, ये भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने आए कि देखें तो सही ये कितने बड़े भगवान हैं। मूसलाधार पानी बरसाया जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो देखो बाप भी ऐसे ही है, भगवान पर शक कर रहा है, ये कैसे भगवान। और एक ये जैसे ही बाप वैसे ही बेटा, बाप शक्की है तो बेटा भी शक्की स्वभाव का होगा। उसे भी शक है कि ये कैसे भगवान है, बताओ पत्नी के पीछे कितना श्रृंगार कर रहे हैं। आज जयंत इंद्र का बेटा कौए का रूप धारण करके आया और माता सीता बैठी हैं, राम जी पुष्पों को उनके बालों में गूंथ रहे हैं। तभी जयंत कौआ बनकर आया। और जानते हो, सुरपति सुत धरी बायस वेसा सठ, गोस्वामी जी से सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये सठ है ना। सठ की परिभाषाओं में आप कह सकते हैं मूर्ख। सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज ये दुष्ट व्यक्ति, सठ व्यक्ति, ये भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि देखें तो सही कितने बलवान हैं। तो कौए का रूप धारण किया जयंत ने और माता सीता के चरणों में उसने एक चोंच मार दी। कौआ की चोंच बड़ी पैनी होती है, नुकीली होती है। माता सीता के चरणों में जब चोंच लगी तो माता सीता के चरणों से रक्त की धार गिरने लगी, खून गिरने लगा। माता सीता के चरण बड़े कोमल थे ना, तो चरणों में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान की परीक्षा लेने के विचार से उसने ये धृष्टता की। जब माता सीता के चरणों में से रक्त निकला और रक्त निकल के वो रक्त भी, देखिए माता सीता का अनुराग, कि माता सीता का के चरणों से जब रक्त निकला तो वो रक्त भी रघुनाथ जी की तरफ भागा। मतलब माता सीता का रोम रोम केवल राम राम जपता है, तो रघुनाथ जी के ओर वो रक्त भागा। तो राम जी के पांव के पास वो रक्त आया। राम जी ने देखा, अरे ये आपके पांव से रक्त कैसे निकल रहा है। सीता जी ने कोई जवाब दिया नहीं। रघुनाथ जी तो अत्यंत कृपालु हैं, अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह। आरे दो जन अनवाए, देखे राम छवि नयन जुड़ाने।
राम की छवि देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ाने। लोग गांव में बात कहते हैं, छाती जुड़ा गई। भाषा जानते हैं? नहीं जानते। कलेजे को ठंडक पड़ गई, ऐसा बोलते हैं ना, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। उसी को सामान्य गांव की भाषा में गोस्वामी जी यहां उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है, रीवा सतना, वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट, इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहां। तो देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए। जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही थीं, अब तो राम को देखकर ठंडक मिली है। हाथ जोड़कर श्री अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कौमिलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। निधाम श्याम सुंदरम भवामुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाधिरोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक्य नायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादिदेव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषापहम। नमामि इंद्रापति सुखागरम सदां गते, भजे सशक्ति सानुजम सचीपते प्रियानुजम। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवेचि सङ्कुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियाधिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। त्वमेकरं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेद्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदां भक्तिदेहि मे। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। विनते कर सिरनाय सिरो, विनते कर मुनिनाय सिरो। कह कर जोर बहोरे, चरण सरोरुह नाथ जने। कबहु तजै मति मोर। हाथ जोड़कर स्तुति की श्री अत्रि जी ने और कहा कि मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही इसका अर्थ है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा मेरी बुद्धि आपका स्मरण करती रहे। यहाँ अत्रि जी के संग बैठ गए राम जी, पुरुषों के संग पुरुष, और सीता माता चली गई अनसुईया जी के पास। अच्छा, अनसुईया कौन है? इस सृष्टि की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में यदि किसी का नाम है सुनहरे अक्षरों में, तो वो माता अनसुईया है। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। श्री सीता माँ अनसुईया जी के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माता अनसुईया को, सीता माता को अनसुईया जी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाए, ऐसी साड़ी दी अनसुईया माँ ने। आपको पता है लंका में लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए, तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनसुईया जी ने।
और सामने बिठाकर माता अनुसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ मैया, ओ मेरी माँ, मैया बताओ स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है? मैया जी कौन सा है बताओ, कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता मां को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी,